हाय देयर, इफ़ यू आर समवन हु इज़ एवर वंडर्ड कि होम लोन के प्रीपेमेंट को लेकर क्या करना चाहिए, शुड आई प्रीपे, शुड आई नॉट प्रीपे, देन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू. हे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ अनीता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल स्लेट विद अनीता. Mondays I talk a little bit about money so that हम सबकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगे. Well, today like I was telling, I'm going to talk about home loan prepayment. But first things first, whenever you're going for a home loan, तभी थोड़ा सा टेन्योर एंड बैंकिंग पार्टनर को करेक्ट तरीके से चुनिएगा. If you need some assistance in calculators, there are a lot of calculators available online. In fact, Magic Bricks का अपना proprietary comparison engine है where you can get more than 40 banks का home loan comparison घर बैठे बैठे, right? So, home loan जब भी हम बात करते हैं तो typically remember कि 4 stages होते हैं. जैसे कि मैंने कहा, stage 1 is about selecting the right banking partner and the tenure itself and keeping an eye on it. एग्जाम्पल 2022 में 6.5% का जो लोन था, अभी 15 महीनों में इट्स बिकम लाइक 9% बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिपो रेट, RBI के बहुत सारे चेंजेस के वजह से. सो अ 20-year लोन हैज़ एक्चुअली बिकम 32 years लोन, राइट. नाउ ऑब्वियसली इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिलोसफी, हाउ डू यू वांट टू प्रीपे इट, हाउ डू यू नॉट वांट टू डू इट. बट द सेकेंड स्टेज जहाँ की 20% ऑफ द टेन्योर आपका ख़त्म हो गया है, विच मीन्स अगर आपने 20 साल का लोन लिया है, 30 साल का लोन लिया है, तो 20% 4-6 साल के बाद यू विल रियलाइज दैट देयर इज स्टिल 60 to 70% ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट जो कि बचा है एंड द बैलेंस पार्ट इन द EMI इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट, राइट. सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेज जहाँ पे आपको प्रीपेमेंट कर देना चाहिए कई तरीक़ों से. यू ईदर वॉट एवर बोनस अमाउंट या लमसम अमाउंट जो आपके पास अगर मिल रहा है तो यूज़ दैट टू प्रीपे द लोन. सेकेंडली, अगर आपकी आमदनी में बढ़त हुई है तो मेक श्योर दैट यू इंक्रीज द EMI ऑफ द लोन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो भी आपके चेंजेस होते हैं उससे आप EMI को घटाने की कोशिश मत कीजिए, टेन्योर को आगे लाने की कोशिश कीजिए. यही नहीं, at this particular stage it is also a great idea to look at other banks in case you want to refinance your loan by opting for a new banking partner जो कि शायद आपको cheaper में लोन दे दे. Of course processing fees और कोई terms and conditions पे ध्यान रखिएगा, but that is a real possibility. Now when 50% of the loan tenure is over, यानी कि आधा टर्म आपका ख़त्म हो गया है, at that time what you may want to do is that चेक कि 60 to 70% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट अभी है, सिर्फ बाकी का इंटरेस्ट है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ग्रेट टू चेक कि आप कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालो जो आपके होम लोन रेट से ज़्यादा रिटर्न्स देता हो. दिस इज़ जनरली फ़ायदेमंद, सो मेक श्योर दैट यू काइंड ऑफ लुक एट इट दिस वे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द टेनर ख़त्म हो गया है तब इट डेफिनेटली रियली डज नॉट मेक सेंस टू प्रीपे द लोन या फोरक्लोज द लोन अनलेस आप साइकोलॉजिकली ये सोचना चाहते हो कि मुझे और अभी डेट में नहीं रहना है. सो येस, दीज आर द 4 things टू रिमेंबर. मेक श्योर दैट यू choose it well, and I'll talk to you next Monday with another new topic. You have a lovely week ahead. Take care. Goodbye.